Hello students, how are you? I hope all are good. So today let we start the SST chapter number 7 our government यानी कि हमारी सरकार. In this chapter you will learn about our government. The Indian Parliament has 3 wings: लोक सभा, राज्य सभा and President of India. तो हमारी पार्लियामेंट जो होती है उसके तीन विंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आइए बात करते हैं इसके बारे में. इंडिया इज अ बिग कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. देयर इज 1 यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री. एक यूनियन और एक सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार है. ईच स्टेट हैज अ स्टेट गवर्नमेंट. हर राज्य की अपनी अलग राज्य सरकार है. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. तो जो यूनियन टेरिटरी आती है किसके अंडर में आती है? डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है. व्हाट इज यूनियन गवर्नमेंट? देयर इज ए यूनियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो राष्ट्र लेवल तक होती है. इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री. तो ये क्या देखती है? ये पूरे देश को संभालती है, देखती है. Along with it, there is a separate government in each state और union territory. तो क्या है कि हर राज्य का एक अपना there is a separate government in each state. हर राज्य की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है. Thus we have government at 2 levels, union and state. तो 2 लेवल के यूनियन स्टेट होते हैं. This is because India is a vast country. A single government cannot govern a big country like India. तो इंडिया, भारत जो है बहुत फैला हुआ राज्य है ना, बहुत ही बड़ा राज्य है. तो एक सिंगल गवर्नमेंट जो है, एक अकेली जो सरकार है वो नहीं संभाल सकती इतने बड़े देश को. Powers have been divided between the center and the states to prevent conflicts. तो पावर जो है, जो उसको संभालने की, जो शासन करने की पावर है वो 2 जगह बांट दी गई है, सेंटर और स्टेट्स. ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 जगह बांट दी गई है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, हैज ऑलरेडी डिसाइडेड अबाउट द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट. द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड फाइनेंस. तो उस भारत के संविधान में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है. तो जो भी एक्टिविटी यहाँ पे होती है, हर सरकार मतलब एक्टिविटी एट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना. मतलब जो सरकार है वो एक अलग लेवल की हर तरह की एक्टिविटीज मतलब उसमें शामिल हो, मतलब नजर रखने वाली जो चीज होती है. ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या है? वो डील करती है इंडिया की सिक्योरिटी को, भारत की सुरक्षा को, और इंडिया रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एंड फाइनेंस. जो दूसरे भारत के जो दूसरे राज्यों से संबंध है उनको वो डील करती है. फाइनेंस, जो भी आर्थिक अर्थशास्त्र जो प्रॉब्लम है वो सब वो करती है. द स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड अदर मैटर्स. यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या डील करती है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, है ना. जो कॉमन मैन है, जो भारत के लोग हैं, उनकी लाइफ का प्रोटेक्शन है ना, और प्रॉपर्टी का, एग्रीकल्चर, खेती की जमीन की, एजुकेशन की, और जो और अलग बहुत सारे मैटर होते हैं उन चीजों को कौन देखती है? राज्य सरकार देखती है. द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी क्राइसिस. तो जब भी कुछ अलग वो होती है, स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज सीक द हेल्प. तो स्टेट गवर्नमेंट की जब कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे बहुत से राज्यों में होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, दंगे हो जाते हैं, कुछ भी कोई बड़ा मैटर हो जाता है, तो जो है वो हेल्प करती है यूनियन गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी क्राइसिस. तो कुछ भी क्राइसिस हो जाती है तो ये क्या करती है? ये यूनियन गवर्नमेंट हेल्प करती है स्टेट गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. अब देखिए आप, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या क्या होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. और स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. अब इनके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आती हैं, और इनके अंदर असेंबली ऑफ एमएलए, काउंसिल ऑफ एमएलसी. ठीक है,
तो फंक्शंस ऑफ द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन क्या क्या हैं, क्या क्या इनके तरीके हैं। सो द यूनियन गवर्नमेंट कंडक्ट्स द फॉलोइंग 3 मेन फंक्शंस, तो 3 मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये चलती है। These are to make laws, to implement laws and to provide justice। तो ये क्या करती है, ये लॉ कानून बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट बढ़ावा कर देती है और न्याय मतलब न्याय करती है लोगों के साथ। द पार्लियामेंट और संसद मेक्स लॉ फॉर द होल कंट्री। पार्लियामेंट और संसद जो है पूरे देश के लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हैज 3 विंग्स। तो पार्लियामेंट संसद के भी 3 विंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके ये 3 विंग, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा और लोअर हाउस। द लोकसभा इज द लोअर हाउस एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री। तो लोकसभा जो है सबसे लोअर हाउस है, सबसे नीचा जो घर है। प्राइमरी सोर्स ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल जो पावर होती है देश की, उनके लिए ही होती है। द पीपल ऑफ इंडिया हु आर मोर देन 18 years of age कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो जो लोग 18 से जिनकी एज 18 ईयर्स हो जाती है ना हमारे भारत में, वो वोट करते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। Anyone who is more than 25 years of age can contest the election। तो कोई भी व्यक्ति जो 25 साल जिसकी उम्र हो गई, जो 25 साल की उम्र का हो गया हो, वो क्या कर सकता है, ये इलेक्शन लड़ सकता है लोकसभा के लिए। द कैंडिडेट्स हु गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, जो जिसको सबसे ज्यादा, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। वो क्या हो जाता है, वो चुना जाता है। फिर द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो जो लोकसभा का जो सदस्य होता है वो केवल 5 साल के लिए ही चुना जाता है। 5 साल बाद फिर इलेक्शन होते हैं, फिर कोई नया चुना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज राज्यसभा और अपर हाउस। ओके, द राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस। तो राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 years। 12 members of the Rajya Sabha are nominated by the President of India. The Vice President of India work as the ex-office चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो क्या है, राज्यसभा अपर हाउस, ये मेंबर इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 साल के लिए मेंबर वो होते हैं। 12 मेंबर राज्यसभा के लिए नोमिनेटेड होते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क्स एज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ठीक है ना, तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। ही इज द हेड ऑफ द होल कंट्री। पूरे देश का कौन होता है, हेड होता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा। तो जितनी भी डिफरेंट अलग अलग पार्टियां हैं वो सब पार्ट इन इलेक्शन, वो लोकसभा में इलेक्शन लड़ती हैं। तो द विनिंग कैंडिडेट्स ऑफ ईच पार्टी इलेक्ट देयर लीडर। तो क्या हुआ, हर पार्टी का जो मेन सदस्य होता है, जो इलेक्शन लड़ता है, वो चुना जाता है और क्या बनता है, नेता। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू वर्क एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या होता है, जो नेता चुना जाता है उनके द्वारा, तो उनको इन्वाइटेड, राष्ट्रपति उन्हें बुलाता है प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए, मतलब प्रधानमंत्री उनको गाइड करता है उस चीज के लिए। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जो अदर मिनिस्टर्स हैं अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का मुखिया होता है। He or she chooses several ministers to help him or her with various responsibilities such as defense, health, agriculture, industry, etc. तो जो भी चूज होता है, जो भी चुना जाता है सेवरल मिनिस्टर्स, मंत्रियों द्वारा,
तो उनके सेवरल मिनिस्टर टू हेल्प हिम, तो जो सारी स्टेट के जो मंत्री हैं तो उसकी वो हेल्प करते हैं किस चीज में, बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो उत्तरदायित्व होते हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो किसमें, डिफेंस में, रक्षा में, हेल्थ स्वास्थ्य में, एग्रीकल्चर उसमें, इंडस्ट्री में, तो जितने भी मंत्री हैं सब अलग अलग पार्टीज के, वो प्रधानमंत्री को हेल्प करते हैं इन चीजों में, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर मेक अप द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रधानमंत्री और मंत्री जो है मिलके क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, भारत में जो सबसे बड़ी अदालत है वो है सुप्रीम कोर्ट, है ना, सबसे बड़ा कोर्ट है। इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो जो कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए वकील और जज कौन चूज करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी अदर कोर्ट, तो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है ना, उसको फिर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो फुल एंड फाइनल होता है, उसको कोई ना कोई बदल सकता है और ना उसे कोई चेंज कर सकता है। ओके, सो द राष्ट्रपति भवन, द संसद भवन, द सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड द सुप्रीम कोर्ट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सेंट्रल सेक्रेटरीज एंड द सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। स्टेट गवर्नमेंट, अब बात करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि राज्य सरकार। तो 28 राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं सब में अलग अलग सरकारें हैं। सो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, तो हर राज्य की अपनी अलग सेपरेट सरकार है। इट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द स्टेट ओनली, तो वो क्या करते हैं, वो केवल अपने राज्य के लोगों को ही मतलब देखभाल करते हैं। सम मैटर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर आर फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो खेती से संबंधित हो, चाहे वो इरिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नियम और कानून से संबंधित हो, वो सब किसके कंट्रोल में है, राज्य सरकार के कंट्रोल में है। राज्य सरकार मतलब जो उस राज्य का सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। द पीपल लिविंग इन द स्टेट इलेक्टेड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ टर्म्स ऑफ 5 years, तो जो है लोग चुनते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के उसको उम्मीदवार को 5 साल के लिए चुनते हैं। सम स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो, दे आर लाइक राज्यसभा। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर होता है वो स्टेट का, पूरे राज्य का हेड होता है, मुखिया होता है। He is appointed for a term of 5 years by the President of India on the advice of the Prime Minister, तो जो गवर्नर अपॉइंटेड होता है प्राइम मिनिस्टर की सलाह के द्वारा राष्ट्रपति उसको चुनता है, ठीक है। लाइक द प्रेसिडेंट, द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो है he is appointed of India on the advice of the, like the president की तरह, राष्ट्रपति की तरह, the governor appoints the leader of the majority, गवर्नर जो है लीडर चुनता है ना, मेजोरिटी, यानी ताकि मेजोरिटी से एक साथ जो सरकार को अच्छी तरह से स्वचालित रूप से चला सके, ठीक है। अब असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट किसको चुनते हैं, मुख्यमंत्री को चुनते हैं सब मिलके। ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। मुख्यमंत्री और जो अलग और दूसरे मंत्री हैं वो सब किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, गवर्नर के द्वारा। द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट इज द हाई कोर्ट, ठीक है। तो जो राज्य हाईएस्ट कोर्ट, सबसे ऊंची जो वो है हाईएस्ट कोर्ट स्टेट्स की जो राज्य में होती है वो हाई कोर्ट होती है। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हाई कोर्ट के जो भी जज हैं, वकील हैं, वो भी जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। अंडर द हाई कोर्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अंडर द हाई कोर्ट्स आर द डिस्ट्रिक्ट, तो हाई कोर्ट के अंदर क्या आती है, जिला कोर्ट, जिला अदालतें आती हैं। देयर आर सेपरेट जजेस फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, तो वहां के अलग सेपरेट जज होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं। इन रूरल एरियाज देयर आर पंचायत अदालत,
ऑल्सो। तो जो रूरल है, जैसे जो टाउन हो गए, सिटी हो गए, तो वहां पे क्या होती है, जिला न्यायालय होते हैं, है ना। तो जो गांव होते हैं, प्रॉपर रूरल जो गांव होते हैं, वहां पे क्या होती है, पंचायत, ठीक है, वहां पे पंच होते हैं, पंचायत का जो फैसला होता है वो चीजें होती हैं। सो लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, all topics are covered in this chapter. I hope you all are enjoyed very carefully and listen carefully. Thank you.